दानिश अधिकारियों के निलंबन पर एक बार फिर केंद्र और दिल्ली सरकार में ठन गई है। केंद्र ने केजरीवाल सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। केंद्र सरकार ने दानिश के दोनों अधिकारियों के निलंबन को रद्द कर दिया है। इसके अलावा निलंबन से नाराज दानिश के अधिकारी आज हड़ताल पर जाने वाले हैं। आपको बता दें कि कल केजरीवाल सरकार ने दानिश के 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। सरकार ने दोनों अधिकारियों पर कैबिनेट नोट साइन न करने का आरोप लगाया था। सरकार चाहती थी कि फाइल को एलजी के पास न भेजा जाए, जबकि नियम के मुताबिक फाइल एलजी के पास जाना जरूरी था। और अब केंद्र की तरफ से इस निलंबन को रद्द कर दिया गया है। जो नियम है उसके मुताबिक पहले ये पूरा जो मसला था ये एलजी के पास जाना था, क्योंकि फिर से वही बात आ रही थी कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है और उसके पास कुछ अधिकार नहीं है। और अब जब कल अरविंद केजरीवाल ने इन 2 अफसरों को सस्पेंड किया तो फिर से यह मसला उठ गया। हम बात करेंगे, इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, एक बार फिर इस तरह का मसला हो रहा है जब केंद्र सरकार आमने सामने है, अरविंद केजरीवाल उनके सामने, और इस तरह से एक और मसला उठ गया है। सबसे पहले तो बताइए कि केंद्र सरकार ने जो ये निलंबन रद्द किया है, क्या है मामला और अधिकार क्षेत्र क्या है दिल्ली सरकार का? देखिए मैत्री, एक बार फिर से दिल्ली की जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों में टकराव हो गया है। क्योंकि जो दानिश अधिकारियों वाला मामला है उसमें जो केंद्रीय मंत्रालय केंद्रीय सरकार है उसका कहना है कि दानिश अधिकारी उसके अंडर में आते हैं और जो नियमावली है उसके अनुसार अगर कोई भी कार्रवाई होती है तो वो केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। इस तरह के नियम है, लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने उन नियमों का पालन न करते हुए खुद अपने स्तर पर उनको सस्पेंड कर दिया, जो बिल्कुल वैध नहीं है वैधानिक तौर पर भी, और जो राज्य स्तर की जो नियमावली है उसके स्तर पर भी वो वैध नहीं है। इस वजह से इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया है। हालांकि कल ही केंद्र सरकार ने संकेत दे दिए थे कि जिस तरह का फैसला दिल्ली की राज्य सरकार ने उठाया है उसको केंद्र सरकार मान्य नहीं करेगा। और उसके अब खबर यही है कि दोनों का जो सस्पेंशन था वो केंद्र सरकार ने अपने स्तर से खत्म कर दिया और इस पूरे मामले को अनुचित बताया है। जी बिल्कुल, तो केंद्र सरकार का कहना है कि अधिकार ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास कि दानिश के अफसरों को वो सस्पेंड कर पाए। ये मसला पहले एलजी के पास जाना था। अब केंद्र सरकार का तो ये जवाब हमने आपको बताया, निलंबन रद्द कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली सरकार का क्या पक्ष है ये भी जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव बने हुए हैं। अजीत, ये बताइए दिल्ली सरकार का क्या कहना है? देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से गृह मंत्री जो सत्येंद्र जैन ने उन्हें रुख पहले ही साफ कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कोई भी अधिकारी यानी दानिश कैडर का हो या आईएएस कैडर का हो वो डायरेक्ट संपर्क में एलजी से रहता है, सुबह दोपहर शाम वो लगातार बातचीत करता है, उससे दिल्ली सरकार के सरोकार नहीं होता। वो हर काम एलजी से ही पूछी करता, तो एलजी साहब के पास क्यों न रख लिया जाए। बार बार जब सत्येंद्र जैन से सवाल पूछा गया कि आखिर क्या वजह है, क्यों आप इस तरह से बातें कह रहे हैं, क्यों अगर उनके सस्पेंशन पे अगर वो छुट्टी पे जा रहे हैं आप कह रहे हैं खुशी मिलेगी, तमाम उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से तमाम 70 सालों से देश कैद है, उसी कैद में जी रहे हैं लोग, तो यानी भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा दिया। लेकिन वही दिल्ली सरकार का ये कहना है कि अगर 67 सीटें हमें दिल्ली की जनता ने चुन के दिया है तो हमारा काम क्या है, हमारा काम तो बताएं। एलजी के पास अगर सारे काम हैं, सारे पावर हैं, तो हमारा रोल क्या है? क्या हम बस ऐसे ही चुने हुए नुमाइंदे हैं? हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है? तमाम ये सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये भी है जीएनसीटी एक्ट के तहत कि दिल्ली के अंदर कोई भी जैसे होता है सरकार, उसके पास अधिकार क्षेत्र उतना है कि बस वो केवल अपने तमाम जो लोकल बॉडीज हैं उनसे काम करा सकती है। अगर कोई भी स्थानांतरण या पोस्टिंग की बात होती है, जब तक कि वो उपराज्यपाल से अनुमति नहीं लेता तब तक उसे पूरा नहीं माना जाता है। तो ये असंवैधानिक तौर पे सस्पेंशन भी था जिसे एमएचए ने डिक्लाइन किया है। साफ तौर पर ये होना ही था, जिसका संकेत खुद सत्येंद्र जैन ने थोड़ी देर पहले अभी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे भी चुके हैं। मैत्री, तो बिल्कुल अभी तक जो बात सामने आई है उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि नियमबद्ध तरीके से दिल्ली सरकार ने सस्पेंड नहीं किया और अब इसकी वजह से केंद्र सरकार ने जो सस्पेंशन हुआ है दानिश के अफसरों को उसको रद्द कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत पूरी जानकारी के लिए।